Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of company law which is mentioned in our case mat. केस का नाम है राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस ए नागेश्वर राव। ये 1956 का केस है और इस केस को डील करते हुए कोर्ट जो है फॉस वर्सेस हर्बटल केस को रेफर करती है। फॉस वर्सेस हर्बटल केस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसे आप मेरे ही चैनल के कंपनी लॉ के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इस केस को समझने में आसानी हो। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस में सर्टेन शेयर होल्डर्स के द्वारा कंपनी के अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल किया जाता है और उसका ग्राउंड ये रहता है कि उनके डायरेक्टर्स के द्वारा मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है और पिटिशनर चाहते हैं कि कंपनी का वाउंड अप हो जाए, यानी कि कंपनी बंद हो जाए। डायरेक्टर्स का ये कंटेंशन होता है कि किसी एक डायरेक्टर के मिसकंडक्ट की वजह से पूरे के पूरे कंपनी को वाइंडिंग अप करना सही नहीं है। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना होता है कि ये जो है कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट है और इंटरनल मैनेजमेंट में कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है, जैसा कि फॉस वर्सेस हर्बटल केस में कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया था। तो कोर्ट जो है इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, तो मामला जाता है कोर्ट के पास। कोर्ट कहती है द मेजोरिटी रूल कैन अप्लाई ओनली व्हेन द कंपनी इज ए रनिंग कंसर्न। कोर्ट कहती है कि मेजोरिटी रूल यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं वो तब अप्लाई होगा जब कंपनी रनिंग पोजीशन में हो। बट व्हेन एन application is presented to wind up of a company, its very object is to put on end to its existence। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन डाल दे कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है बुरे दौर से गुजर रही है और उसकी एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा हो रहा है। एंड टू टर्मिनेट इट्स मैनेजमेंट एंड टू वेस्ट इट इन द कोर्ट। और इस मामले में कंपनी के एग्जिस्टेंस को टर्मिनेट करने के लिए या फिर इसके मैनेजमेंट को टर्मिनेट करने के लिए कोर्ट जाया जा सकता है। इन दैट सिचुएशन देयर इज नो स्कोप फॉर द रूल दैट कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और आप जो कह रहे हैं कि कोर्ट जो है कंपनी के मैनेजमेंट के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं है, कोर्ट बिल्कुल इंटरफेयर कर सकती है। इन दिस केस कोर्ट फाउंड दैट द वाइस चेयरमैन ग्रोसली मिसमैनेज्ड द अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड हैड ड्रॉ कंसिडरेबल अमाउंट्स फॉर हिज पर्सनल पर्पस। कोर्ट फाउंड करती है कि प्रेजेंट केस में जो वाइस चेयरमैन है कंपनी का वो ग्रॉसली मिस मैनेज कर रहा है इस कंपनी को और साथ ही कंपनी से पैसा भी जो है निकाल रहा है जो कि सही तरीके से नहीं निकाल रहा है। इसलिए वाइंडिंग अप का जो पिटीशन फाइल किया जा रहा है वो कोर्ट अलाउ कर देती है, यानी ग्रांट कर देती है। तो पिटिशनर का जो एप्लीकेशन होता है कि कंपनी को आप वाउंड अप कर दीजिए यानी कंपनी को आप बंद कर दीजिए, उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।